रूप मंत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। स्वर्ण पदक विजेता कबड्डी खिलाड़ियों को सीएम सैनी ने किया सम्मानित। बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम्स 2025 में लहराया परचम, कहा पूरे देश के लिए गर्व का विषय। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से होगा शुरू। प्रश्नकाल के लिए सोमवार को निकालेगा इस ड्रॉ। 24 विधायकों के 60 प्रश्न कार्रवाई में होंगे शामिल। हरियाणा में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 6 आईएएस और 21 एचसीएस अधिकारियों के हुए तबादले। 8 जिलों के अतिरिक्त उपायुक्त भी हैं सूची में शामिल। गुरुग्राम पुलिस ने की बुलडोजर कार्रवाई। 2 अपराधियों की जमीन पर चला पीला पंजा। 400 गज जमीन पर बनाई हुई थी अवैध मार्केट। नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मसला में आज चर्चा पुलिस की लेकर, व्यवस्था को लेकर करेंगे। डीजीपी ओपी सिंह ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है कि पुलिस व्यवस्था में सबसे अहम भूमिका सुनवाई की होती है। जब पुलिस पीड़ित की बात ध्यान से सुनती है तभी पूरे मसले की, मामले की सही समझ बन पाती है और समय पर कार्रवाई संभव हो पाती है। नियमों के मुताबिक किसी भी पीड़ित व्यक्ति को न्याय के लिए थाने से ऊपर जाने की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज मसला में सवाल यह कि क्या सभी थानों में पीड़ितों की शिकायतों को गंभीरता से सुनने, समझने और तत्काल समाधान देने की प्रभावी जो व्यापक व्यवस्थाएं क्या वो मौजूद है, जिससे कि आम जनता का भरोसा पुलिस और मजबूत हो सके, न्याय व्यवस्था पर मजबूत हो सके, समय से जो है न्याय मिल सके। इन सभी जो है पहलुओं को आज सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चूंकि एक पैनल हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेगा और उन पर चर्चा करते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है थाने की जो व्यापक व्यवस्था है न्याय प्रणाली की, वो किस तरीके से यहां पर मजबूत दिखाई दे रही है। चूंकि डीजीपी ओपी सिंह ने तो ट्वीट कर दिया कि अब पुलिस को जो है सुनना चाहिए, समझना चाहिए, मसलों को समझाने के लिए सुनना आवश्यक है। तो वो किस तरीके से जो है जरूरी है सुनना, फिर उस पर जो है निर्णय लेना कितना जो है प्रभावी तौर पर पुलिस व्यवस्था का, न्याय व्यवस्था का और जो लोगों को जो विश्वास होता है, जो अपेक्षा होती है पुलिस प्रशासन से, वो कितनी मजबूत है। क्या सभी जो व्यापक व्यवस्थाएं हैं धरातल पर मौजूद हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या थाने में पूरा न्याय मिल रहा है? सवाल यह भी उठता है कि जिस तरीके से डीजीपी ओपी सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पुलिस में सबसे जरूरी सुनना है, तो सुनने के लिए किस तरीके से जो है पुलिस व्यवस्था में और न्याय प्रणाली में किस तरीके से जब जो है कोई शिकायतकर्ता शिकायत लेकर पहुंचता है तो उसको कितनी जल्दी जो है उस पर एक्शन लेते हुए उस पर कार्रवाई का भरोसा या कार्रवाई हो पाती है। आज भी जो है क्या थानों के चक्कर जो है नहीं कटते हैं लोगों के, किस तरीके से थाने के चक्कर काटने से बचा जा सके। क्योंकि सुनना और समझना जितना जो है आवश्यक है उतना ही आवश्यक भरोसा है एक दूसरे के बीच में, जनता के बीच में, पुलिस प्रणाली का, पुलिस व्यवस्था का, प्रशासन का। चूंकि न्याय की उम्मीद सबसे पहले जो है पुलिस व्यवस्था की तरफ ही उठती है। जिसको भी समस्या होती है या शिकायत होती है वो जो है पुलिस के पास जाता है न्याय के लिए। तो डीजीपी ओपी सिंह ने सुनने को सबसे जरूरी बताया है। तो ऐसे में क्या मौजूदा पुलिस सिस्टम में इसकी कमी है? सवाल यह भी है कि क्या पुलिस ट्रेनिंग में लिसनिंग स्किल्स को पर्याप्त महत्व दिया जाता है? यह भी समझने की कोशिश करेंगे।
हमारे साथ जो है इस पर चर्चा करने के लिए एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसका परिचय मैं आपके साथ करा देता हूं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पैनल में रामराज शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है रामराज शर्मा जी आपका भी। अजय गौतम, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है गौतम साहब आपका। मनोज कुमार, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अपना पक्ष रखने के लिए और समझाने के लिए यहां पर धरातल पर किस तरीके की व्यवस्थाएं थानों के भीतर दिखाई देती हैं, वो इनसे समझने की कोशिश करेंगे। बहुत स्वागत है मनोज भाई आपका एक बार फिर से मसला में। शर्मा जी आपसे जो है शुरुआत करता हूं। डीजीपी ओपी सिंह ने जिस तरीके से एक्स पर पोस्ट करते हुए पुलिस को लेकर जो एक पोस्ट किया है, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि देखिए जितनी आवश्यकता आप पुलिस में आते हैं तो लिसनिंग स्किल्स को लेकर जो है जो डेवलपमेंट ट्रेनिंग में आपको मिलती है, वही जो है हमें जनता के बीच में दिखाना होता है, क्योंकि जनता आपस में जो है समन्वय बैठ सके पुलिस के साथ में और उतना ही विश्वास जगाया जा सके जिसकी अपेक्षा जनता करती है। तो क्या जो है यहां पर पुलिस में मौजूदा सिस्टम में इसकी कमी खल रही थी क्या? शर्मा जी। हमारे प्रदेश की, हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूं, फिर आपकी बात का जवाब देता हूं। चाहे केंद्र में हमारी सरकार हो, चाहे प्रदेश में हमारी सरकार हो, जब से हमारी सरकार बनी है विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया गया है। लाल बत्तियां आप देखते होंगे, पहले एक साधारण कार्यकर्ता भी लाल बत्ती लगा के चलता था पहले वाली सरकारों में। मोदी जी ने आते ही सबसे पहले लाल बत्ती जो कल्चर था खत्म कर दिया। कोई वीआईपी नहीं, सब साधारण लोग हैं और वो अपने आप को प्रधानमंत्री ना मान के प्रधान सेवक मानते हैं। ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं मानते, वो हमारे हरियाणा रूपी परिवार का मुखिया और प्रधान सेवक की हैसियत से वो मिलते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। शक्ति बरादरी के वो लाडले हैं और युवाओं के हृदय सम्राट है, प्रेरणा स्रोत है, बहनों के भाई है। जिस तरह से महिला शक्ति, हमारी मातृ शक्ति का आशीर्वाद उन पर है और जिस तरह से वो जीवन में हमारी बहनों की चोटली को उठाई, हमारी बहनों ने आशीर्वाद दिया और जिस तरह से हमारी सरकार ने 3 तलाक खत्म किया, मुस्लिम बहनों के लिए कष्टदायक था, 33% आरक्षण हमारी बहनों को दिया, बीमा सखी योजना हम लेके आए, ड्रोन दीदी योजना हम लेकर आए और लाडो लक्ष्मी योजना हम लेकर आए। अनेक तो ऐसे कार्य हैं जो पहले कभी नहीं हुए और हमारी बहनों ने आशीर्वाद दिया और सभी वर्गों ने आशीर्वाद दिया। लगातार केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार बनी, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हमारे चाणक्य के रूप में विख्यात लोह पुरुष आज सरदार पटेल जी के बाद में आज मैं उनको भी नमन करता हूं क्योंकि वो भी बड़े लोह पुरुष थे और उनके बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं आदरणीय अमित शाह जी, वो हमारे गृह मंत्री बने और हमारे युवाओं के हृदय सम्राट बहुत ही मिलनसार आदरणीय डॉक्टर नायर सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बने दूसरी बार। उनकी अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़ा और लगातार तीसरी बार हमारी सरकार बनी, केंद्र में ही बनी और प्रदेश में भी हमारी सरकार बनी तीसरी बार। तो जैसे हमारे ओपी सिंह जी हैं, डीजीपी साहब हैं, जब से वो डीजीपी बने पहले वालों ने भी अच्छा काम किया है, तो हमारा प्रदेश सुधारीकरण की ओर चल रहा है। अनेकों डिपार्टमेंटों में, हर एक डिपार्टमेंट में सुधार हो रहा है, अनेकों ऐसे कार्य हैं जो पहले नहीं हुए। पुलिस में भी सुधार हो रहा है। आज ये पुलिस डिपार्टमेंट की सीनियर अधिकारियों की मीटिंग थी जिसमें डीजीपी, एडिशनल डीजीपी, आईजी, एसपी लेवल के उसमें अधिकारी शामिल थे, माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें शामिल थे। तो अनेकों ऐसे समीक्षा बैठक होती रहती है और अपराध के आंकड़ों में कमी भी आई है। गृह विभाग की, पुलिस विभाग की माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर मीटिंग में लेते रहते हैं। उसमें क्या सुधार किया जाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनाई जाए, उसमें और हम क्या कर सकते हैं जिससे अपराध के आंकड़ों में कमी आए। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से उन्होंने कहा, भाई ये हरियाणा है, मैं इसको अपराध मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा। शर्मा जी, लेकिन जो ट्वीट है जिस तरीके से किया गया है कि पुलिस में सुनना बहुत जरूरी है, उसे सुनना चाहिए। जनता शिकायत लेकर आती है, कोई वादी अगर शिकायत करता है तो उसमें जो है उसको सुनना बहुत जरूरी है। तो सवाल मेरा यह है कि क्या सुनना
क्या सिर्फ औपचारिकता है या समाधान की पहली सीढ़ी जो कि यहां पर जो है कहते हुए नजर आए? आप किसी की बात को ध्यान से सुनोगे, एक तो उसका समाधान की पहली सीढ़ी है, आपने सही इसका रूपांतर दिया, वो उसका समाधान जल्दी निकलेगा, आप समझोगे नहीं तो फिर उसका समाधान कैसे निकालोगे? एक बात। दूसरा, पीड़ित पक्ष का विश्वास बढ़ेगा और फिर न्याय दिलाने में तो वही मेरा सवाल था पहला जो आपने अभी अपने स्पीच में उसको थोड़ा सा साइड कर दिया। मेरा सवाल वही था आपसे जो है कि क्या इसकी जो है मौजूदा पुलिस जो सिस्टम है, पुलिस के सिस्टम में जो है कमी खल रही थी, कमी है? एक छोटा सा कमेंट अजय जी के पास चलता हूं जी। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ठीक है। समय समय पर सुधार होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। भाई पहले टेक्नोलॉजी कुछ और थी, आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये तो अच्छी बात है। आपने बहुत अच्छी बात की। चलिए ठीक है शर्मा जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। अजय गौतम साहब, मैं आपसे समझने की कोशिश करता हूं जिस तरीके से शर्मा जी ने अभी पूरा व्याख्यान किया इस पॉइंट पर, लेकिन आपको क्या लगता है क्या टेक्नोलॉजी जो समय समय पर बदलती जा रही है उसमें कहीं ना कहीं उसको पकड़ बनाने के लिए अभी समय की आवश्यकता है, या फिर सिस्टम में जो मौजूदा हालात हैं उसमें कहीं ना कहीं ये अनसुना करना, यानी कि जो ट्वीट के माध्यम से कहा गया है, एक्स पर पोस्ट किया गया कि सुनना आवश्यक है, क्या उसमें अनसुना किया जा रहा था? जो जनता के बीच में कहीं ना कहीं जो विश्वास है वो टूट रहा था, उसमें दरार आ रही थी। अजय जी, अजय जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आवाज सुन पा रहा हूँ। मेरे को एक बार रिपीट करिए प्लीज क्वेश्चन। सवाल मेरा यह है कि जिस तरीके से डीजीपी ओपी सिंह की तरफ से एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा गया कि पुलिस को जो है सुनना आवश्यक है, सुनना जरूरी है, अब अगर कोई शिकायत करता आपके पास पहुंचता है तो सुनना चाहिए, यानी कि साफ तौर पर संकेत कि जिस तरीके से अगर कोई जो शिकायत करता है थाने की चक्कर काटता है, चक्कर काटवाने पड़ते हैं और जो अपनी शिकायत में जो है उसे समाधान नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं उससे और क्या इशारा था डीजीपी ओपी सिंह का कि जो है सुनना आवश्यक है। जिस तरीके से सुनना कहीं ना कहीं समाधान की पहली सीढ़ी होती है, तो क्या सवाल ये उठता है कि क्या मौजूदा सिस्टम में इसकी कमी खल रही थी जिन्होंने इस पोस्ट के जरिए कही? अजय जी, पहले तो मेरी सभी साथियों को नमस्कार। शर्मा जी को स्पेशल कि शर्मा जी ने बहुत अच्छा सरकार का भी बखान किया, अच्छी बात है, और जो काम अच्छा कर रहे हैं उसका करना भी चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि जब से डीजीपी ओपी सिंह जी बने, कहीं ना कहीं ये जनता को भी लगता है और हमें भी लगता है इसमें कुछ सुधार आया है। इससे पहले भी डीजीपी रहे, उस बारे में शर्मा जी ने कहा कि उन्होंने अच्छा काम किया। उन्होंने अच्छा काम किया होता तो मुझे नहीं लगता कि ओपी सिंह जी को ये सब करना पड़ता। हाँ, अब ये सुधार आया है जब से इन्होंने 5-6 लेटर्स जारी किए हैं अपने डिपार्टमेंट को कि भाई कुर्सी छोटी करो, तौलिया हटाओ वहां से। इससे कहीं ना कहीं एसएचओ डीएसपी वगैरह पे थोड़ा फर्क पड़ा है, क्योंकि हम भी डेली किसी न किसी थाने में किसी न किसी सामाजिक काम से, किसी लोगों के काम से जाते रहते हैं। तो हमने ये महसूस किया है कि डीजीपी ओपी सिंह जी के आने के बाद सुधार आया है। और हम तो एक मांग और करते हैं इसमें कि ओपी सिंह जी का सरकार को कम से कम 1 साल का टर्नओवर बढ़ाना चाहिए। उसका कारण है कि जितना काम ओपी सिंह जी ने 2-3 महीने में किया है, एक खराब व्यवस्था को सुधारने का जो काम किया है वो एक अच्छी बात है। लेकिन मैं ओपी सिंह जी को भी एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपकी रिटायरमेंट 31 की होती है तो उससे पहले कहीं आपके ऊपर एक दाग ना लग जाए। दाग इस बात का है कि रवि जो किसान नेता है, रवि सिंह, उसके ऊपर एक एफआईआर की है भिवानी के अंदर, और वो पहली दृष्टि में ही देखने को लगता है कि वो कहीं ना कहीं फेक है। उस पर SC/ST एक्ट लगाया गया है, लड़की से छेड़छाड़ का लगाया गया है। वो मुझे नहीं लगता कि ऐसे परिवार से वो बंदा आता है। किसान नेता है, सभी प्रदेश के लोग जानते हैं, सरकार भी उसको अच्छी तरह से जानती है। और वहां पर जो एक खास बात है, जो एसपी साहब है सुमित कुमार जी, उनके दाग पहले से ही लगे हुए हैं दामन पर। जेल में रहते हुए
उनके ऊपर कुछ डिपार्टमेंट की महिला कर्मी ने जो आरोप लगाया था, अब तो खैर उसकी फाइल बंद कर दी गई है। जी जी, आरोप लगाने वाले ने सुसाइड कर लिया भाई, आरोप लगाने वाले सुसाइड कर लिया दूसरे आरोप पे। शर्मा जी वो प्रेशर जल्दी बोला प्रेशर से देहरादून में। अरे शर्मा जी जानकारी रखता हूँ, वो देहरादून में सुसाइड कराया गया है। ऐसे आरोप नहीं लगाया करते किसी अधिकारी को, ऐसे बदनाम नहीं किया करते। आप पे तो आरोप नहीं लगाया कोई, आप तो शांति रखिए, आप पेशेंस नहीं है आपके अंदर, ये समस्या है, आप सुनते नहीं है। मैंने आपकी बात आप ऐसे क्यों करो, आप उसका नाम क्यों ले? अरे मैंने आपकी बात को ध्यान से सुना, मैंने आपकी बात को ध्यान से सुना, आपको भी मिल चुकी है उसको। ऐसे आरोप नहीं लगाते किसी अधिकारी को, वो सीनियर आईपीएस ऑफिसर है। आप कैसे कह सकते हैं मैं आरोप लगा रहा हूँ? वो तो महिला कर्मी ने आरोप लगाया था उसके ऊपर, मैंने थोड़े लगाया। आप ज्ञान रखिए, पुलिस डिपार्टमेंट की महिला कर्मी थी आरोप लगाने वाली, मैंने नहीं लगाया आरोप, मैंने तो महिला कर्मी नहीं आया है। अरे महिला कर्मियों में ऐसे आपको ये नहीं पता घटना क्या है। मैं जींद का रहने वाला हूँ, जींद का, मेरे घर फालतू रखी थी। अरे यार इनको महिलाओं ने दिया था। अरे हमारे साथ ठीक है, ठीक दीजिए मुझे आगे शर्मा जी, उन्हें कंप्लीट करने दीजिए, मैं आ रहा हूँ। महाराज आपको मैंने पहले भी बोला कि आपके अंदर थोड़ी बीपी की प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा शांत रखिएगा आप सारे अंदर जनता ने नकार दिया तुम्हें, सारे पास और तो कुछ है नहीं, आप जनता द्वारा नकारे गए लोग हो और तो कुछ नहीं। आज पुलिस डिपार्टमेंट की बात है, आप तथ्य बोलिए ना, तथ्य में मेरे ऊपर आप तथ्य बोलिए। अरे हमारे प्रदेश की जनता एक एक करके बोलिए, एक एक करके जाऊंगा मैं आपके पास। अजय जी आप कंप्लीट कीजिए, मुझे आगे बढ़ना। समस्या यही है बीजेपी वालों में कि किसी की बात को सुन के राजी नहीं है। अरे महाराज आप बैठिए, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप ब्राह्मण भाई हैं, आप दीजिए गौतम साहब। आप मेरे को भी कहने का क्या, मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा गौतम साहब। मैं ये कहना चाहता हूँ दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। FIR हुई है, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। FIR में बंदा आ रहा है। शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मनोज भाई के पास। आरोप DGP साहब के पास लगेगा अगर उन्होंने फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। इशू नहीं, इसका जो जवाब जो है शर्मा जी दे देंगे। मनोज भाई मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, हो गया, ठीक है जी, आ रहा हूं मैं आपके पास में आऊंगा। शर्मा जी आपसे भी जो है प्रतिक्रिया लूंगा, आप जवाब दे दीजिएगा। मनोज भाई के पास जाना है, काफी समय से इंतजार कर रहे हैं पेशेंस के साथ में। मनोज भाई क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से डीजीपी का ये जो एक्स पर जो ट्वीट करना, एक्स पर जो पोस्ट करना, उसमें कहीं ना कहीं डीजीपी का ये संदेश है कि संदेश का सिर्फ जो है ऐसे में नैतिक सलाह है या नीति में जो है बदलाव का संकेत देना चाह रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि OP सिंह जी DGP का चार्ज लिए हैं, तब से जो है पुलिसिंग में बहुत से स्टेप्स लिए हैं ताकि क्राइम को कंट्रोल किया जाए। और उन्होंने टेक्नोलॉजी की बात भी कही गई है कि CCTV कैमरास का भी इफेक्टिवली यूज करना चाहिए जब आप क्राइम रिलेटेड इश्यूज रेज करते हैं। हालांकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस हुआ जिसका नाम विकसित भारत सिक्योरिटी डायमेंशंस था। इसमें चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी जी भी मौजूद थे। तो उनका एक संदेश था पुलिस ऑफिसर्स के लिए कि पुलिसिंग को स्मार्ट, ट्रांसपेरेंट और पब्लिक सेंट्रिक पुलिसिंग होनी चाहिए। लोगों में जो है पब्लिक में ट्रस्ट होना चाहिए और सेंस ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि जो बिग क्रिमिनल्स हो उनमें जो है एक भय का वातावरण होना चाहिए ताकि वो क्राइम करने से पहले 10 बार सोचे। हालांकि उन्होंने जो है हॉटस्पॉट डायमेंशंस का भी उन्होंने प्रेस किया, जिसमें OP सिंह आते ही इस तरह का एक अभियान चलाया और इसमें जो है क्रिमिनल्स जो भी भागे हुए थे, चाहे जेल से छुटे हुए थे या क्राइम करके भागे हुए थे, तो उन्होंने जो एक अभियान के तहत पे क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया
और ये अभियान अभी चल ही रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में और जो भी कल्प्रिट्स हैं वो जो है पकड़े जाएंगे। जहां तक उनका एक मैसेज था कि जो है पुलिसकर्मी को पब्लिक का कंसर्न एड्रेस करना चाहिए, तो सही है बात है। मुझे लग रहा है कि ये संदेश आना बहुत जरूरी होता है ताकि पुलिसकर्मी जो है इफेक्टिवली काम कर सके। नॉर्मली ये देखा जाता है कि कंप्लेनेंट जाते हैं, उन्हें 5 बार 6 बार पुलिस थाना का चक्कर लगाना पड़ता है, उसके बाद प्रेशर के बाद ही जो है घुमाया भी जाता है। आपने भी देखा होगा, घुमाया जाता है, फिर जो है बेचारे जो शिकायत करते हैं वो जो क्षेत्र के नेता हैं उनसे संपर्क करते हैं। कुछ क्षेत्रवादी जो नेता होते हैं उनको लेकर पहुंचते हैं कि आप हमारी जो है थोड़ी सी जुगाड़ कीजिए, कुछ जो है न्याय दिलवाइए। ऐसी भी स्थिति देखी है। लेकिन जो है ये जो सलाह दी गई है वो नैतिक सलाह से साथ साथ नीति में बदलाव के भी संकेत दिख रहे हैं। और एक छोटा सा मैं आपसे भी इस पर भी रिएक्ट चाहूंगा, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ऐसे संदेश क्या जमीन में जमीनी तौर पर जो है बदलाव ला पाते? मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी स्तर पे इस तरह का एक मैसेज होता है। नॉर्मली पुलिसिंग इक्वाल का होता है ताकि हर तरह के एडमिनिस्ट्रेशन का जो हायरार्की है, हर तरह का सभी को एक इंफॉर्मेशन जाए और लोगों का जो कंसर्न है वो एड्रेस हो। और आने वाले चूंकि फेस्टिव सीजन है और जैसे न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा, तो इसमें जो है स्वाभाविक है कि इस समय जो है क्राइम नॉर्मली बढ़ता है और ठंड के कारण भी जो है बढ़ता है। तो एक मुझे लग रहा है क्लियर मैसेज दिया है हायरार्की में जो भी पुलिस ऑफिशियल्स हैं कि आप अलर्ट रहें और जो भी पब्लिक पुलिस थाना जाए उनका कंसर्न को एड्रेस करें। और सीएम साहब ने भी पब्लिक सेंटरिंग पुलिसिंग का जो बात कही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये नीचे तक मैसेज आएगा और लोगों का कंसर्न एड्रेस होगा। ठीक है रामराज शर्मा जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरीके से जो लोग जो है शिकायत करने के लिए पहुंचते हैं, क्या पर्याप्त व्यवस्था थानों में की गई है? क्या पर्याप्त ट्रेनिंग लिसनिंग क्लासेस यहाँ पर जो दी जाती है, तो उसके लेकर कितनी तैयार पुलिस दिखाई देती है? और क्या सत्ता के दबाव में जनता की आवाज दब जाती है क्या शर्मा जी? देखो, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा जी, ये किसानों की सरकार है, ये मजदूरों की सरकार है, ये व्यापारियों की सरकार है, ये युवाओं की सरकार है, ये समाज के दबे कुचलों की सरकार है, शोषित समाज की सरकार है, वंचित समाज की सरकार है, ये सभी वर्गों की सरकार है। और माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। किसी टाइम जाइए मिलिए। और ऐसे उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं कि फर्स्ट आवर में समाधान शिविर उसका नाम दिया गया है। फर्स्ट आवर में अधिकारी जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे, उसके बाद में अपने रूटीन के काम निपटाएंगे। तो इसलिए अपराध के आंकड़ों में कमी भी आई है और ज्यादा पारदर्शिता आई हर काम में भाई। और उससे नीचे वाले कर्मचारी हो, अधिकारी हो, डरते भी हैं भाई, कभी मान ले ये बात उच्च अधिकारियों तक ना पहुंच जाए, ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक ना पहुंच जाए। इसलिए पारदर्शिता के आधार पर काम बहुत बढ़िया हो रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है, उनका हमारी सरकार का एजेंडा है नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा और भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा। इस एजेंडा पर हमारी सरकार काम कर रही है। और इसमें अपराध के आंकड़ों में कमी भी आई है, भ्रष्टाचार के आंकड़ों में कमी आई है और हरियाणा नशा मुक्त होने जा रहा है। और इसीलिए जनता ने आशीर्वाद दिया हमारे को। जनता के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, जनता के आशीर्वाद से लगातार प्रदेश में हमारी सरकार बनी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा। लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है शर्मा जी। विपक्ष तो मानने को तैयार नहीं है कि जो है यहाँ अपराध में कमी आ रही है। विपक्ष कैसे डिनाय कर रहा है इसको? देखो, ऐसा है, विपक्ष के पास और तो कुछ है नहीं। कभी तो वोट चोरी, और हमने पहले आपको कहा था बिहार चुनाव से पहले कि ये सारा ठीकरा है, ये हारेंगे क्योंकि जनता ने नकार दिया, जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं। अजय गौतम जी फाइनल कमेंट। अजय गौतम जी फाइनल कमेंट सर, समय के भीतर सर। अजय जी आवाज मिल रही है?
अजय जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? अजय जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनोज भाई, आप फाइनल कमेंट कीजिए जरा, जो कि आप समझाएं कि जिस तरीके से जो ये कदम उठाए जा रहे हैं, इन पहलुओं पर बात की जा रही है खुलकर, जो है पुलिसिंग के सिस्टम के ऊपर, जो है क्या इससे बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिलेगा? जनता के बीच में भरोसा मिल पाएगा? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर लीडरशिप में स्ट्रांग बिलीव हो और इंस्ट्रक्शंस जो है स्ट्रिक्टली अगर सबऑर्डिनेट को जाता है तो स्वाभाविक है कि चेंजेस आता है। चलिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रांग मैसेज है। स्ट्रांग मैसेज है। समय का जो है थोड़ा सा मुझे यहाँ पर कमी खल रही है, इस वजह से रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रामराज शर्मा जी, अजय गौतम जी, मनोज कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, पैनल पर अपनी बात रखने के लिए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से जो है सोशल मीडिया पर आकर जिस तरीके से पुलिस व्यवस्था को लेकर सुनने की बात कही जा रही है, वो धरातल पर किस तरीके से जो है उतरती हुई और पूरी होती हुई दिखाई देगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।